Okay, so we are ready to go. So, hi guys, welcome back to the channel Shri Mukambika Tutorials. My name is Amit Patil and I'll be teaching you today area under the curve. So, थोड़ा इसका background देता हूँ. Why is this area under the curve part 2? The reason why it is part 2 is part 1 is already covered last year. And an update after that is कि मेरा higher study start हो गया था. I was too busy to record anything. Recently, last week, I went and met Shrikant sir and took a class on area under the curve, which was a revision kind of class. Sir ने already cover कर दिया था. तो post that sir ने बोला कि जो part 2 बचा है upload कर देना. So then I remembered कि part 2 बचा है record करना. So let's see how much I can cover in part 2. Part 1 में हमने कहाँ तक cover किया था? You can go and check on the channel कि कहाँ तक हमने cover किया था. As far as I remember, we covered till question 5. क्वेश्चन 5 हमारा हो गया था. सो वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट नाउ. आज फिर उसके आगे के ऑप्शंस, आगे के 5 क्वेश्चन हम लोग कवर करने का टारगेट रखते हैं. सो दैट इज क्वेश्चन 6 and 7 ऑफ मेन क्वेश्चन 1 ऑफ द एक्सरसाइज. देन सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड मेन क्वेश्चन एंड फोर्थ मेन क्वेश्चन. ये 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे पार्ट 2 में. एंड देन आई थिंक एक्सरसाइज खत्म हो जाता है. सो इफ वी जस्ट लुक हियर, उसके बाद एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाता है 7.1 एंड मिसलेनियस स्टार्ट हो जाएगा. मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3. ठीक है, एरिया अंडर द कर्व भी निकालना है. क्वेश्चन का बेसिक डजंट चेंज. सो let's write the question. Question 6. Y is equals to x square plus 2 and the limits given are x equal to 3 and x equal to 0 and x equal to 3. So x equal to 0 and x equal to 3. Okay. Now first of all, हमेशा एरिया अंडर द कर्व का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम रेडी करेंगे. उसके लिए we will prepare our diagram first, right? तो x and y axis बना दो. Prepare the respective x and y axis for the question and to get this diagram ready. Okay, x axis, y axis. Now y is equals to x square plus 2 is roughly a parabola, हमें पता है. बट होता क्या है, गड़बड़ इसमें होती है कोऑर्डिनेट्स में. आप जब प्लॉट करते हो, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं करना है बट सिमिलर एटलीस्ट दिखे. सो सबको इतना तो पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by के कैटेगरी का पैराबोला है ये. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by के कैटेगरी में पैराबोला जो है हमेशा ऊपर की तरफ ओपनिंग रहेगा, ऊपर की तरफ. एज यू कैन सी द कर्सर ऑन द स्क्रीन, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ऊपर की तरफ ओपनिंग रहेगा. नाउ इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करके सोचूं, इट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2, विच इंडिकेट्स दैट ये जो हमारा पैराबोला है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 2 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट 2 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहां पे इसका वर्टेक्स होगा, यहां पे इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा. तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ओपनिंग विल बी समवॉट लाइक दिस. That's how ideally the parabola should look. Okay. Now considering this, हमारे पॉइंट्स कौन से बोले, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3. इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, इन पॉइंट्स के बीच में हमारा लिमिट है और इसके बीच का एरिया हमें निकालना है. सो वी कैन ड्रॉ वन डॉटेड लाइन विच इंटरसेक्ट्स विद द पैराबोला विच वी हैव ड्रॉन, द रेड कलर्ड वन. और ये जो पैच है 0 और 3 के बीच में एक्स एक्सिस पे, ये हमारा रिक्वायर्ड पैच है जिसका एरिया निकालना है. ओके, एज सिंपल एज दैट. इतना डायग्राम बना के भी अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हो, यू सेव योर मार्क्स इन पेपर. ओके, सो हमेशा पैराबोला के यहाँ पे आपका इक्वेशन मेंशन कर देना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है. ओके, नाउ कंसिडरिंग दिस वी कैन गो अहेड विद सॉल्विंग द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी. एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एरिया का फॉर्मूला क्या है, y dx, बिकॉज वी आर सॉल्विंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस टू dx. लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट 0 नीचे, अपर लिमिट 3 ऊपर. y की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2
ओके dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, परफेक्ट। अभी आप इंटीग्रेट कीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर में ऐड कर दो 3, नीचे भी 3, 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x, ओके राइट। ओके, एक छोटा सा करेक्शन है, आई जस्ट सॉ हियर, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ पे 1 बना देंगे इसको। मुझे ऐसे ही डाउट हुआ, चेक किया, अच्छा हुआ, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड नॉट प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो y माइनस 1, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पे जहां से हमारा पैराबोला का वर्टेक्स पास हो रहा है दैट विल बी 1 एंड नॉट 2, सो ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे इट इज 1, दिस पॉइंट, परफेक्ट। इतने ही चेंजेस करने और आपके इक्वेशन में बदलाव होंगे, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 करेक्ट होगा इंटीग्रेशन का, और 1 की जगह क्या आएगा, x आएगा, बस ये चेंजेस, 0 और 3 लिमिट। नाउ लोअर लिमिट का तो कोई सेंस नहीं होगा बिकॉज 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द पैटर्न। पहले अपर लिमिट डाल दो, 3 क्यूब बाई 3 प्लस 3, मैं लोअर लिमिट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि 0 है, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, डजंट मेक सेंस, कैंसिल इट, स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 3 12, सो आंसर क्या आएगा आपका 12 यूनिट स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। सो 12 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर है, इसको नोट किया जाए। सो दैट्स द सोल्यूशन फॉर 6th क्वेश्चन। आफ्टर दिस विल मूव टू 7th वन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट अगर आपको पहले सुनना था और बाद में नोट डाउन करना था। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। क्विकली लेट्स गो थ्रू द सोल्यूशन ऑफ 7th क्वेश्चन, जो हमारे इस वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये थोड़ा अलग है, सिमिलर नहीं है, अलग है प्रीवियस क्वेश्चन से। y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स जो दे रखे हैं हमें वो है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम बनेगा इसका। सो वन रिक्वेस्ट इज कि प्लीज इसका डायग्राम पहले बनाओ, सो यू विल गेट अ वेरी शार्प आइडिया कि कैसे होगा ये सब। ठीक है, इसको प्लॉट करो। अगर आपको नहीं समझता है ना, बहुत बच्चों को नहीं समझता है, सर क्या प्रॉब्लम है, इसको प्लॉट कैसे करने का, ये कैसे करने का। कोऑर्डिनेट्स निकालो, 3-4 कोऑर्डिनेट्स निकाल लो एक्स और वाई अज्यूम करके। चलो वो मेथड से करके देखते हैं। सो आई एम रफली प्लॉटिंग दिस थिंग एक्स एंड वाई। ओके, तो मान लो x कितना है, 0 है। अगर x 0 है तो y कितना है, 2 है, करेक्ट। सो दैट्स द वर्टेक्स ऑफ योर पैराबोला। तो यहाँ पे आएगा। अभी पैराबोला का अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड है वो देखना है खाली। जिन्होंने क्लास अटेंड की है मेरी, या फिर जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, उन्हें इक्वेशन देखते ही समझ जाएगा कि अपवर्ड ओपनिंग है या डाउनवर्ड। दिस इज फॉर पीपल हु आर स्टिल फाइंडिंग ड्रॉइंग पैराबोला इलिप्स डिफिकल्ट फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड। ओके, सो 0,2 ये कोऑर्डिनेट से या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ होगा पैराबोला। ओके, नाउ अभी मुझे पता है कि नीचे की तरफ है, लेकिन कोऑर्डिनेट से कैसे समझेंगे। लेट्स टेक, वी हैव टेकन 0 ना, लेट्स टेक 1, क्योंकि 1 इसका लिमिट भी है। अगर x 1 है तो y कितना होगा, y भी 1 है। अगर x -1 है तो y कितना होगा, देखो x स्क्वायर वाला फंडा है इधर इक्वेशन में, तो y भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा वापस। दोनों जगह 1 आ रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, -1,1 और 1,1। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,1 और दूसरा हो गया -1,1। तो इससे क्लियरली अंडरस्टूड है, एक पॉइंट पे आपका वर्टेक्स आ रहा है 0,2 पे, बाकी 2 पॉइंट्स पे नीचे की तरफ आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स, -1,1 और 1,1। तो ओपनिंग कहाँ पे होगा पैराबोला का, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, कुछ ऐसे। ठीक है, डन। अभी जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, एरिया हमें किसके बीच में निकालना है, x के कौन से कोऑर्डिनेट्स, एक -1 और 1 के बीच में। सो इट्स अ मिरर इमेज, करेक्ट। ये मिरर इमेज का फंडा आ गया, दोनों तरफ सेम एरिया है। हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे लिए लिमिट क्या होगी, 0 से 1 होगी। 0 विल बी लोअर लिमिट, +1 विल बी अपर लिमिट,
और ये जो एरिया मैं ब्लैक में हाईलाइट कर रहा हूं, इस पैच का आपको एरिया निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ y dx जो आप करोगे विथ लिमिट्स, ऑफ कोर्स 0 to 1 वाले लिमिट के साथ। ओके, इसके लिए रीजन क्या है? एक रीजन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जरा कर लो अच्छे से, तो इसका रीजन समझेगा। एक फॉर्मूला बेस्ड रीजन है और एक लॉजिक बेस्ड है। लॉजिक बेस्ड रीजन मिरर इमेज है, फॉर्मूला बेस्ड ये है कि एक रूल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, अगर -a से +a तक हो फंक्शन y dx हो इंटीग्रेशन के लिए, लिमिट ऐसा हो, तो आप क्या कर सकते हो? 2 से गुना कर दो और 0 से a कर दो फंक्शन को, लिमिट को, सॉरी 0 से a कर दो लिमिट को। ये फॉर्मूला बेस्ड रीजन है। तो जिनको फॉर्मूला बेस कंफर्टेबल है उससे समझे, जिनको लॉजिक से कंफर्टेबल है आप उससे समझे। ओके, सोल्यूशन करेक्ट आएगा दोनों से, वे ऑफ थिंकिंग खाली अलग है। ओके, लेट्स गेट द एरिया नाउ। सो रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, क्योंकि मिरर इमेज है ना, नंबर 1 एंड नंबर 2 आर सेम, मिरर इमेज है। ओके, y dx, y कितना है मेरा? 2 - x स्क्वायर, 2 into 2 - x स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है लिमिट 0 से 1 रखते हुए। ठीक है, dx। गोइंग अहेड विद दिस वन, 2 into, जब आप इंटीग्रेट करते हो अंदर के फंक्शन को, 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2x आएगा। x स्क्वायर का क्या आएगा? x³/3 आएगा। लिमिट लगा दो 0 से 1 की। अभी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 0 के लिए कोई सेंस नहीं बनता, लोअर लिमिट 0 है, इग्नोर कर दो, खाली अपर लिमिट डाल दो, टाइम बचेगा। 2 into 1 2 -1/3, 1 का क्यूब 1 ही होता है। ओके, 2 ऐसे ही रखो। व्हाट इज 2 - 1/3? इट विल बी 5/3। सो 2 into 5/3 इट विल बी 10/3 यूनिट स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया। दैट्स द सोल्यूशन फॉर 7th क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 7.1 का। ओके, 6 और 7 के सोल्यूशन आपके स्क्रीन पे, यू कैन नोट इट डाउन। विल गो टू नाउ सेकंड मेन क्वेश्चन, दैट इज पैराबोला वाला। ओके, सो y² = 4x एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, और लाइन x = 3 है, एरिया बाउंडेड बाय दैट निकालना है। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जरा स्क्रीन को एडजस्ट करता हूं तब तक। ओके, नाउ ऐसा मैंने क्यों कहा कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस यहाँ पे जरूरी है? ध्यान से देखो क्या बोला, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, इसको हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हाईलाइटेड है। हाँ, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x एंड लाइन x = 3। क्या यहाँ पे बोला है बाउंडेड बाय x एक्सिस? नहीं। अभी ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा आपको डायग्राम बनाने के बाद समझेगा, पहले डायग्राम बनाते हैं। सो दो ही है आपके पास, y² = 4x और x = 3। सो मेन सेकेंड क्वेश्चन, y² = 4x, पैराबोला, और जो लाइन है हमारे पास जो लिमिट का काम कर रही है दैट इज x = 3। ठीक है, ये वही स्टैंडर्ड पैराबोला है जो हम हमेशा बनाते हैं, जो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ओपनिंग रखता है हमेशा अपनी। ओके, समवट लाइक दिस यहाँ पे। ओके, तो अंडरस्टूड है x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है। ये y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है। बेसिक जनरल पैराबोला है जहाँ पे वर्टेक्स ही ओरिजिन है, तो कुछ ऐसी ओपनिंग है इसकी। ठीक है, ओरिजिन यहाँ से, और x = 3, यहाँ से एक लाइन आएगी जो कि इस एरिया को डिनोट की जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो रेड वाली लाइन है ना,
रेड वाली, इसका कलर बदल दूँ क्या? चलो कलर बदल देते थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि पैराबोला भी हमारा रेड है। लो ब्लू कर दिया। ओके सो ये जो लाइन है x इक्वल टू 3 और हमारा पैराबोला है प्यारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इन दोनों में जो कन्फाइंड रीजन है, द रीजन बाउंडेड बाय इट इज एक्चुअली ऑफ टू पार्ट्स। कैन यू सी? पार्ट 1 एक x एक्सिस के ऊपर, पार्ट 2 x एक्सिस के नीचे। क्या क्वेश्चन में, वापस क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं, क्या हाईलाइटेड येलो क्वेश्चन में कहीं भी बोला है बाउंडेड बाय x एक्सिस या फिर पॉजिटिव x एक्सिस या फिर अबव x एक्सिस या बिलो x एक्सिस? ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला है। वो एरिया इन्होंने मेंशन नहीं किया। इसका मतलब क्या? आपको दोनों का निकालना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का एरिया निकालना है। 1 और 2 जो ग्रीन में लिखा है दोनों का एरिया निकालना है। यहाँ पे भी वही काम होगा जो थोड़ी देर पहले हुआ था। हम क्या करेंगे, हाईलाइटेड ब्लू पार्ट का, ब्लू पैच का एरिया निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 2 गुना ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, बढ़िया एकदम। चलो एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या होगी? 0 से 3 होगी लिमिट, लोअर लिमिट 0 क्योंकि वर्टेक्स ही ओरिजिन पे, और अपर लिमिट 3, लाइन 3 से पास हो रहा है, y dx। सो दैट विल बी 2 इंटू, y की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? y की जगह आपका सब्सटीट्यूशन होगा 2 अंडर रूट x, स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, y स्क्वायर है आपके पास। अगेन अ कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू, x टू द पावर 1/2, रूट को आप x टू द पावर 1/2 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में 3/2 आएगा, लिमिट लगाई जाएगी 0 से 3 का, ये समसॉल्ट मार के बाहर आएगा 8/3, सो 3 टू द पावर 3/2। सो 3 टू द पावर 3/2 क्या बनेगा दोस्तों? 3 क्यूब कितना होता है? 3 क्यूब आपका होता है 27। 27 का आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर रूट ले सकते हो। 27 का स्क्वायर रूट कितना होगा? जिनको ये नहीं आता सिंपल बता देता हूँ। पहले आप क्या करो, √3 ले लो। 3 टू द पावर 3/2 है ना पावर में 3 के, पहले आप √3 ले लो। क्यों? 1/2 का रूट होता है, खत्म। आपको √3 का क्यूब करना है। इसको मैंने कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया, डिवाइडेड बाय 3। प्रीवियस वीडियोस में भी किया होगा ऐसा कोई स्टेप, वहां पे भी आप रिफर कर सकते हो। ओके सो 8 इंटू √3 का क्यूब कितना होगा? 3√3 होगा, सिंपल सी बात, 3√3 होगा बाय 3, 3 और 3 कैंसिल, क्या आंसर आया? 8√3 यूनिट स्क्वायर। अगर खाली अबव x एक्सिस बोला होता तो 4√3 आता, ऊपर और नीचे का दोनों का कितना हो गया मिलके? 8√3। समझ में आया? दैट्स द आंसर। सो ये पैराबोला वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दैट इज सेकंड मेन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अभी कौन सा लेंगे? थर्ड वाला। सर्कल का एरिया निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सर्कल काफी सिंपल है ना निकालने के लिए, ऐसा सबको लगता है। पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो सिंपल है, इंटीग्रेशन लगाओगे तो एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है जो सबको याद रहता नहीं है। अभी भी बोर्ड्स को लेके लोग चिल है, फरवरी में याद आएगी सबको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स होंगे आपके डेस्क पे। प्रीलिम्स के मार्क्स देख के आप ट्रिगर हो जाओगे, अरे पढ़ना पड़ेगा। तो अगेन यू हैव अ स्टैंडर्ड सर्कल। आई एम टॉकिंग अबाउट मेन क्वेश्चन 3। वी आर स्टार्टिंग विद मेन क्वेश्चन 3। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन टू यू, दैट्स इट। बाकी सब काम आपको करना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ओके, रेडियस क्या होगा सर्कल का? हाँ, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का पहला मीनिंग ये हो गया कि सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन पे है। ठीक है, रेडियस कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर्कल का? सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। तो रेडियस आर कितना हो गया? 5 यूनिट्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे 5 यूनिट्स। तो लिमिट मुझे पता चल गई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5। सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल के कितने हिस्से? 4 हिस्से। पिज़्ज़ा के कितने हिस्से? स्मॉल पिज़्ज़ा के 4 हिस्से।
उसमें से आप एक हिस्से का निकाल लो एरिया, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, स्मार्ट वर्क, आंसर आ गया। तो स्टेप्स पता चल गया क्या है, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ओके, एक और काम करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है सर्कल का, इसको y के फॉर्मेट में लिखते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग। तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा चीज अंडर रूट। यस, ये इक्वेशन यूज होगा जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, दिस पार्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में, देख लेना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल अंडर रूट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। सो एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ, लिमिट्स पता है आपको, 0 से 5 होगा, डायग्राम से आइडिया आ रहा है, वाई डी एक्स 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, y की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, 4 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट, फॉर्मूला क्या आएगा पहले इंटीग्रेशन का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 होता है, ए स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा हमारा, 25 बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा, x बाय 5 आएगा, x बाय a होता है, तो a हमारा यहाँ पे 5 है ना, a स्क्वायर अगर 25 है फॉर्मूला में, तो a कितना है, 5 बराबर, और इस पे लगेगी लिमिट 0 to 5 की। तो यहाँ पे फिर से वही फंडा, जो लोअर लिमिट है 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि कोई टर्म बचेगा नहीं, पहला टर्म भी 0 हो जाएगा उसमें, दूसरा टर्म भी 0, 4 तो बाहर ऐसे ही हो, बाद में लास्ट में देखेंगे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। पहले अपर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट 5 लगाओगे, पहला टर्म हो जाएगा 0। ओके, दूसरे टर्म के साथ ही जो होना है होगा, 25 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 5 बाय 5 आएगा, राइट, साइन इनवर्स ऑफ 5 बाय 5 विच इज 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, पाई बाय 2 रेडियन होती है, और 25 बाय 2 है ना, यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल होंगी, दैट इज 2 विल बी लेफ्ट हियर, करेक्ट। सो 50 इंटू पाई बाय 2, करेक्ट, कैंसिल कर दो, कितना आएगा, इट विल बी 25 पाई यूनिट स्क्वायर, 25 पाई यूनिट स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके, अच्छा बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की, आई विल स्टॉप हियर। एक लास्ट क्वेश्चन है वो मैं थर्ड पार्ट में कवर करता हूँ, बिफोर द लैपटॉप क्लोजेस डाउन आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बाय।